हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने हार्ट डिसीज़ के बारे में पढ़ा था। हमने उसमें बहुत सारी बातें डिस्कस करी थी, जैसे कि हार्ट डिसीज़ को हम धनाढ़य रोग कहते हैं, संपन्न रोग होते हैं, अधिकतर ये अमीरों का रोग कहा जाता है। हम लोगों ने ये भी परसों पढ़ा था कि आर्टरीज़ इसमें क्या है, वेनिस क्या है। आर्टरीज़ में हम शुद्ध रक्त लेके जाते हैं और वेनिस क्या काम करती है, अशुद्ध रक्त लेके जाती है। ये क्रिया हमारे का उसमें होती रहती है, शुद्ध रक्त हो रहा है, अशुद्ध रक्त को फिर शुद्ध रक्त हो रहा है। तो ये कार्यक्रम, ये चक्र चलता ही रहता है। हमने इसमें ये सब भी पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि क्यों होता है, किन कारणों से होता है। इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, हाई कैलोरी युक्त हम आहार लेने लगते हैं, हमारी जीवन शैली अस्त व्यस्त होती है, जिसके कारण हमें हार्ट डिसीज़ होती है। स्मोकिंग, अल्कोहल इसके बड़े कारण हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होना, हमारी फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी के है ऐसा, तो वो 7 जनरेशन तक चलता है। तो हमने ऐसी सब छोटी छोटी बातें डिस्कस करी थी। आज हम इसी बात को आगे अपने चैप्टर को बढ़ाते हुए हम आगे डिस्कस करेंगे कि हार्ट डिसीज़ के स्टेज क्या होते हैं, कैसे पता चलता है। रातों रात कोई चीज़ नहीं होती है, धीरे धीरे वो होती है, जिसका हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं। सो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसी पर डिस्कस करते हैं। जैसे हृदय रोग के चरण यानी कि स्टेज, क्या क्या वो स्टेज होती है जब ये धीरे धीरे हमारे शरीर में हार्ट डिसीज़ हो जाती है। पहला है जैसे वसा और कोलेस्ट्रॉल के तंतु का बनना। तो क्या होता है, हमारे हार्ट में या हमारे शरीर में फ़ैट बहुत ज़्यादा होने लगता है। फ़ैट और कोलेस्ट्रॉल के तंतु मतलब प्लक्स उसमें बनने लगते हैं, उनकी सतह का मोटा होना। जब हमारे शरीर में या हमारे हार्ट में फ़ैट, जब जो हमारी धमनी होती है उसमें फ़ैट जब ज़्यादा जमने लगता है, तो हमारी आंतरिक लेयर जो होती है वो मोटी हो जाती है। क्या होता है, वसा और कोलेस्ट्रॉल के जो तंतु बनते हैं वो पहले हमारे ब्लड में बनते हैं, फिर वो दीवारों में जाके चिपकते हैं। जो दीवारों में चिपकते हैं, आंतरिक सतह उसकी कैसी होती है, मोटी हो जाती है। उसके बाद क्या होते हैं, फैटी स्ट्रिक्स बनते हैं। फैटी स्ट्रिक्स मतलब जो रेशे होते हैं वो फैट का रूप ले लेते हैं। फिर ब्लैक्यू फॉर्मेशन। ब्लैक्यू फॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है, पट्टिका निर्माण करना। वसा और कोलेस्ट्रॉल मिलके क्या करते हैं, पट्टिका का निर्माण करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं आर्थ्रोमा फॉर्मेशन। आर्थ्रोमा फॉर्मेशन क्या है, इसमें आपका फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और प्लस क्या होता है, कैल्शियम भी आ जाता है। तो जब कैल्शियम का काम क्या होता है, कैल्शियम को चूना माना जाता है ना, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। और कैल्शियम क्या है, एक मिनरल्स है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो हमारे शरीर में 2% कैल्शियम होता है। अगर हम 100% सोचें तो 99% कैल्शियम जो होता है हमारी हड्डियों में होता है, और 1% जो होता है हमारे ब्लड में दिखाई देता है कैल्शियम। तो ये तो हम कैल्शियम के चैप्टर में कैल्शियम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने आपको कैल्शियम के बारे में इतना बता दिया कि हमारे शरीर में 2% कैल्शियम होता है। और कैल्शियम का काम क्या होता है, रक्त का थक्का जमना। तो जब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी थ्रोम्बोसिस की, तो इसमें क्या होता है, क्लॉटिंग होने लगती है, मतलब रक्त का थक्का जमना। अभी तक फैट और कोलेस्ट्रॉल जम रहे थे, अब कैल्शियम आ गया आर्थ्रोमा में। उसके बाद थ्रोम्बोसिस की जब स्टेज आई तो कैल्शियम जो है वो क्लॉटिंग, थक्का रक्त का जमने लग गया। फिर आता है अल्सरेशन। अल्सरेशन मीन्स अल्सर होना, घाव हो जाना। और अल्सर में क्या होता है कि हम रेशे की चीज़ें कम देते हैं। सबसे पहले तो हम रेशे को अवॉइड करते हैं, मिर्च मसाला अवॉइड करते हैं, ऑयली चीज़ें अवॉइड करते हैं। और ये जो इसका जो स्टेज है, ये जो सीरियल है, ये आपके नेट के पेपर में पूछा जाता है। किस में पूछा जाता है, नेट के पेपर में पूछा जाता है कि इसको आपको सीरियल दे देंगे लगाने के लिए। तो ये आपको फ्रेंड्स, ये सातों आपको सीरियल याद करने हैं कि वसा कोलेस्ट्रॉल का तंतु बनेगा, फिर आंतरिक लेयर उसकी मोटी होगी, और हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा है कि उसे हम इंटिमा कहते हैं। फैटी स्ट्रिक्स, ब्लैक्यू फॉर्मेशन, आर्थ्रोमा फॉर्मेशन, थ्रोम्बोसिस, अल्सरेशन। अल्सरेशन क्या, जब जैसे कैल्शियम हो रहा है तो आप ऊपर से जब ब्लड का फ्लो होता है तो वो कैल्शियम पे गिर रहा है। कैल्शियम जो मजबूत होता है, चूना बोला जाता है, उससे क्या हो रहा है, बार बार जब रक्त उससे टकरा रहा है तो आपके शरीर में घाव हो जा रहा है। और जब घाव हो जा रहा है तो वो अल्सर का रूप ले लेता है, और अल्सर में हम रेशे की चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई स्टेज। दूसरी बात कि हम इसमें जो ब्रेन स्ट्रोक है, ब्रेन स्ट्रोक का मतलब होता है लकवा। क्या होता है, लकवा।
तो ये क्या होता है, जो हमारी मस्तिष्क को जाने वाली जो नसें होती हैं, जो हमारी गले से नसें जाती हैं, उसे हम कैरोटिड नसें कहते हैं। ये नसें जो होती हैं हमारी गले से मस्तिष्क तक जाती हैं, और जब इसमें प्लेक्यू जमा हो जाते हैं, प्लेक्यू मतलब फ़ैट के तंतु, फ़ैट कोलेस्ट्रॉल के तंतु को हम प्लेक्यू कहते हैं। जब वो प्लेक्यू हमारे जमा हो जाते हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो होता है उसमें क्या होता है, बाधक हो जाता है, मतलब रक्त प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाता है और ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति हो जाती है। फिर ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति हो जाती है। फिर ऐसे ही इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टेस्ट पढ़े हैं। अब हम इसे जानेंगे कैसे कि हमारे ये टेस्ट जो हैं कैसे हमको ये हार्ट डिसीज़ हो रहा है और ये कहाँ ब्लॉक हो रहा है, कहाँ हमारी नसें ब्लॉक हो रही हैं, ये सब कैसे जानेंगे। तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे ECG, जिसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है कि इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये इसलिए किया था, ये नसें होती हैं, ये हम अपने, जैसे आप देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे करके लगा दी गई हैं और इसको मशीन से कन्वर्ट किया गया है, ऐसे जोड़ा कनेक्ट किया गया है, मशीन से कनेक्ट कर दिया गया है। इससे क्या होता है, ये एक्सरे टाइप से ये आती है कि हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है। इसमें हार्ट की रिदम को चेक किया जाता है, तो हम हार्ट की रिदम को चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसे हमसे टच करके उसकी हार्ट की जो रिदम होती है उसको टेस्ट किया जाता है, कहाँ ब्लॉक हो रहा है, कहाँ नसें उसकी प्रभावित हो रही हैं, कहाँ रक्त वाहिनियों में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये हो गया हमारा ECG। फिर हम पढ़ते हैं ECO के बारे में। तो ये तो हमने पढ़ लिया ECG। अब हम पढ़ते हैं ECO। ECO क्या होता है, इसको हम कहते हैं इकोकार्डियोग्राम। क्या कहते हैं हम लोग इसे? इकोकार्डियोग्राम। इसमें ये एक क्या होता है, ये इसको हम कह सकते हैं कि ये एक होता है हार्ट अल्ट्रासाउंड। क्या होता है? हार्ट अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें हम जैसे प्रेगनेंसी में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट वूमेन होती हैं, वो हर दूसरे महीने, चौथे महीने, छठे महीने अल्ट्रासाउंड कराती हैं कि बच्चे का मूवमेंट कैसा हो रहा है। ऐसे ही हार्ट की स्थिति को जानने के लिए एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है जिससे हम हार्ट की स्थिति को जानते हैं। इसमें हृदय का कार्य करते हुए हम देखा जा सकता है व्यक्ति के कि व्यक्ति का हृदय किस तरह से कार्य कर रहा है। फिर अब हम बात करते हैं बैलून एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की। एंजियोप्लास्टी की बलून एंजियोप्लास्टी क्या है, ये देखिए हमारी धमनियाँ हैं जिसे हम आर्टरीज कहते हैं, तीनों हमारी धमनियाँ हैं। अब इन धमनियों में क्या है, ये हमारा प्लेक्यू जमा हो रहा है, ये येलो येलो जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, प्लेक्यू जमा हो रहा है। और इस आर्टरी में क्या है, इसमें एक इंजेक्ट किया गया है एक तार, जिसमें एक बलून डाला गया है, लेकिन इस बलून को फुलाया नहीं गया है। दूसरी स्टेज में देखिए उसमें एयर पे दबाव, ये दबाव डाला जा रहा है, एयर का दबाव डालते हैं तो ये बलून फूल जाता है। और जब ये बलून फूलता है तो ये क्या करता है, ये जो जहाँ ब्लॉकेज है उसे साफ़ कर देता है और ब्लड का जो प्रवाह होता है वो सही तरह से होने लगता है। तो ये जो है, ये इसको बलून एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो जब प्लेक्यू रक्त में बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसमें जो कमी आती है, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, प्लेक्यू अधिक हो रहा है, नलिकाएं ब्लॉक हो रही हैं, उस स्थिति में एंजियोप्लास्टी कराई जाती है। तो नलियाँ जब साफ़ हो जाती है तो उसमें एक छल्ला डाल दिया जाता है। अब हमने ECO पढ़ लिया, ECG पढ़ लिया और एंजियोप्लास्टी पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तुमने एंजियोप्लास्टी पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं एंजिना पेक्टोरिस के बारे में। एंजिना पेक्टोरिस क्या होता है, ये एक प्रकार का पेन होता है, एक प्रकार का दबाव होता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि जब कभी अचानक से किसी को हार्ट अटैक होता है, सबसे पहले तो उसकी छाती में चुभन होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, रक्त का प्रवाह अच्छे से, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, हृदय की मांसपेशियों में ब्लड नहीं पहुंच पाता है। उसी को हम एंजिना पेक्टोरिस कहते हैं। बहुत तेज़ दर्द और चुभन इसमें होती है। तो ये एक प्रकार का पेन है, एक तरह का दबाव होता है जिसे हम एंजिना पेक्टोरिस कहते हैं। लेकिन ये भी दो तरह का होता है, एक होता है स्टेबल और दूसरा होता है अनस्टेबल। स्टेबल का क्या मतलब होता है? स्थिर। क्या होता है? स्थिर। और अनस्टेबल
कहा जाएगा अस्थिर। हिंदी में समझिए इसको। तो स्टेबल जो होता है ये कुछ समय के लिए होता है, चलने फिरने दौड़ने के बाद एकदम से दर्द होता है, और लेकिन थोड़े से दवा करने से, आराम करने से ये दर्द सही हो जाता है। ये हो गया आपका स्टेबल एंजिना पेक्टोरिस। अनस्टेबल एंजिना पेक्टोरिस ये होता है जो इसकी स्थिति बहुत भयावह होती है, बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि ये अचानक ही हो जाता है। कैसा होता है? अचानक होता है, और ये आराम करने से या दवा करने से ठीक भी नहीं होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अनस्टेबल एंजिना पेक्टोरिस कहते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें हृदय की मांसपेशियां नष्ट हो जाती हैं, और हृदय की मांसपेशियों को नष्ट होना, हृदय की मांसपेशियों को नष्ट होना क्या कहलाता है? नेक्रोसिस कहलाता है। वैसे कोई भी मांसपेशी आपकी नष्ट होगी तो उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं, बट या हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो अगर हम बात करें कि हृदय की मांसपेशियों का नष्ट होना क्या कहलाता है? नेक्रोसिस कहलाता है। अब हम लोगों ने ये सब पढ़ लिए, ये सब भी जानना ज़रूरी है जिससे कि हमें ये पता चलता रहे कि कौन कौन से टेस्ट कराने होते हैं, कौन कौन से इसमें ज़रूरी होते हैं। तो हम लोग हार्ट डिसीज़ की बात कर रहे हैं, इसी में एक होता है कार्डियक एंजाइम टेस्ट। ये एक तरह का टूल होता है। अब टूल का मतलब इससे डॉक्टर एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे हार्ट में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। होता क्या है कि हमारे हार्ट में जो इतने सारे एंजाइम होते हैं, उन एंजाइम की मात्रा घट रही है कि बढ़ रही है, ये हमें इस टूल के द्वारा पता करता है। डॉक्टर एनालिसिस कर लेते हैं कि आपके हार्ट में कौन सा एंजाइम बढ़ रहा है, उस एंजाइम के बढ़ते घटते मध्य में इस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है। तो जब किसी हृदय में इसका खतरा होता है तो एंजाइम ये क्या होता है? ये आपके ब्लड में मिल जाता है। तो ये आपका हो गया कार्डियल एंजाइम टेस्ट। अब हम बात करेंगे एंजियोग्राफी टेस्ट की। एंजियोग्राफी टेस्ट ऐसा टेस्ट है कि अगर आपको अपने हार्ट का एकदम सही ब्यौरा चाहिए, आपको 100% आपको ब्यौरा चाहिए है, तो आपको एंजियोग्राफी करवानी चाहिए। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के हृदय में कितना ब्लॉकेज है, कितना हृदय ब्लॉकेज है, कितना ब्लड का फ्लो आ रहा है, इसमें ये ऑक्सीजन की कमी हो रही, जो भी कुछ है एंजियोग्राफी में पता चल जाता है। इसमें होता क्या है, डॉक्टर नसों में, आपकी नसों से एक डाई मतलब एक डाई आपके इंजेक्ट कर देते हैं, आपके शरीर में एक डाई डाल देते हैं। उस डाई को वो एक्सरे पे अपने देखते रहते हैं कि आपके हार्ट में जहाँ नसों में वो डाई काम कर रही है, जा रही है, तो आपका वो ब्लॉकेज नहीं है। लेकिन अगर डाई रुक जा रही है तो उस जगह पे आपका ब्लॉकेज है। तो इसको हम कहते हैं एंजियोग्राफी, जिसमें डाई के द्वारा हम पता करते हैं कि कहाँ पे आपके ब्लॉकेज है, कहाँ नहीं है। यह 100% जानने का सही ब्यौरा है। तो ये हमारा हो गया एंजियोग्राफी। अब हम बात करते हैं FCHL की और डाइट की, क्योंकि FCH क्या होता है इसको आप लिख लीजिए। अब आज मैंने इसमें कम इसलिए लिखा है जिससे कि आप लोग कॉपी पेन उठाएं और अपने आप लिखें। अगर आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप बस सुनेंगे, इसलिए इसको आप लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबके लिए बहुत अच्छी है। और मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही इसमें पढ़ाऊँगी। मैं आपको फुल कोर्स नहीं करा रही हूँ, मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, क्योंकि समय कम रहता है हम लोग के पास और हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं FCHL। FCHL की फुल फॉर्म होती है फैमिलियर कंबाइंड हाइपरलिपिडेमिया। क्या होती है? फैमिलियर कंबाइंड हाइपरलिपिडेमिया। ये एक आनुवांशिक डिसऑर्डर होता है, यानी कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, आपके रक्त में वसा की मात्रा अधिक हो जाती है, फैट मतलब बढ़ जाता है। दूसरे क्या बढ़ जाता है? LDL की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो जब, और LDL क्या है, ये 2021 में आपसे पूछा गया है कि बुरा कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, तो LDL है। LDL हमारे शरीर में कितनी मात्रा में होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। 100 से 150 की मात्रा LDL की कहलाती है। 40 mg VLDL कहलाती है। SDL भी 40 mg कहलाती है। तो हमें ये सब आपका पुरानी वीडियो, बस फैट की वीडियो में सब पढ़ाया गया है, तो इसका एक रिवीजन आपका होता जा रहा है। इसको समझिए बात को कि LDL जब ज़्यादा होगा ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। जब बैड कोलेस्ट्रॉल होगा तो हार्ट की स्थिति, हार्ट अटैक की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। फैट ज़्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। तो
जो फैमिलियल वेव है इसमें क्या होता है, रक्त में वसा की मात्रा बढ़ जाती है, एलडीएल बढ़ जाता है। दूसरा, अगर हम पढ़ते हैं कोरोनरी ऑक्लूजन, इसमें क्या होता है, जब रक्त के बहाव में रुकावट हो जाती है तो उसको कोरोनरी ऑक्लूजन कहते हैं। इसी के कारण भी हार्ट अटैक होता है। अब अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको सोडियम जो होता है, सबसे पहले सोडियम डाइट की अगर बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि हमें इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले हमें सोडियम की मात्रा को बंद कर देना। सोडियम क्यों मना कर देते हैं ये भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि सोडियम में पानी को इकट्ठा करने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है, और जब पानी इसमें इकट्ठा हो जाएगा सोडियम में तो हमारा जो लीवर है, किडनी है, हार्ट है, इन सबको काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले तो सोडियम की मात्रा को बंद कर देते हैं। दूसरा, सोडियम के साथ साथ हम फैट भी बंद कर देते हैं। क्या बंद करते हैं? फैट बंद कर देते हैं। फैट के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, जो ड्रिंकर है, ड्रिंकर मतलब एक अल्कोहल ही नहीं है, मतलब कोको, पेप्सी, ये सब भी इसको बंद कर देते हैं, नहीं लेंगे। तीसरा, जंक फूड, जैसे आजकल हम लोग क्या खाने लगे हैं, पिज़्ज़ा, पास्ता और ये आपका चाउमीन हो गया, ये सब, इन सब को भी बंद कर देना चाहिए। और फिर चीनी हो गया आपका, ठीक है, आपका क्या हो गया, चीनी हो गया और नमक हो गया। कहते हैं ना, ये जो वाइट शुगर होता है, वाइट चीज़ों से हमें थोड़ा 35 के बाद इसको बंद रखना चाहिए। जैसे चीनी है, नमक है, ये क्या होता है, ये स्लो पॉइजन होता है, धीरे धीरे आपको मारता है। और प्लस नमक बंद करना चाहिए। दूसरा हमें क्या करना चाहिए, मैदा क्यों, क्योंकि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको भी हार्ट अटैक होने की, हमने पहले बताया था पहली वीडियो में, 10% संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और उससे क्यों होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन कहाँ से निकलता है, हमारे लैंगरहैंस जीव समिकाओं के बीटा से निकलता है। और मैदा क्या करती है, मैदा उन सेल को ही मार देती है जिनसे इंसुलिन निकलता है। तो हम क्या करते हैं, चीनी, नमक, मैदा, इन सबको बंद कर देते हैं, ठीक है ना। तो इन सबको हम लोग बंद कर देते हैं। खास तौर से सोडियम को तो हम पूर्णतः बंदित कर देना चाहिए, बिल्कुल उसको देना ही नहीं चाहिए। अब हम ये जानना चाहिए हमें खाना क्या क्या चाहिए। जब इतना सब हम बंद कर देंगे तो कुछ तो खाएंगे। क्या खाएंगे, हम हरी सब्जी खाएंगे, जैसे पालक खाएंगे, चौलाई का साग हो गया आपका, ठीक है, चौलाई का साग हो गया, बथुआ हो गया, ये सब हम खाते हैं। और हम और क्या खाते हैं, सूरजमुखी का तेल ये खाएंगे, और मूंगफली का तेल खाएंगे। और हम खाएंगे क्या नहीं, हम क्या नहीं खाएंगे, डालडा, घी, ये सब हम नहीं खाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जम जाता है शरीर में। हम लोग क्या खाएंगे, सूरजमुखी का खाएंगे और मूंगफली का खाएंगे। तो ये हमारी आज हार्ट की वीडियो रही। मैं आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ इसे कमेंट करिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और कल हम मिलेंगे किडनी डिसीज़ या लीवर डिसीज़ के साथ। थैंक यू।